नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। प्यारे दोस्तों, बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई है जब से दोस्तों इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष पार्टियों ने ये तय कर लिया है कि हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा दोस्तों तेजस्वी यादव होंगे। तब से दोस्तों बीजेपी खेमे में सन्नाटा फैल गया। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी चाह रही थी दोस्तों कि मुख्यमंत्री का चेहरा अपना भी प्रोजेक्ट कर सके, लेकिन दोस्तों बीजेपी के साथी सहयोगी यानी एनडीए गठबंधन के लोगों का दोस्तों मत तय क्लियर ही नहीं हो रहा, मत तैयार ही नहीं हो रहा दोस्तों कि किसके चेहरे पर मुहर लगाई जाए। ये तो वही बात हुई दोस्तों, जब बहुमत में सीट आएगी दोस्तों या फिर सरकार बनने का चांसेस होगा तो बीजेपी तय करेगी कि उनके मुख्यमंत्री का चेहरा क्या हो सकता है। लेकिन अभी भी कुछ क्लियर नहीं है दोस्तों। बीजेपी पार्टी ना तो दोस्तों नीतीश कुमार के चेहरे पर मुहर लगा रही है, ना ही सम्राट चौधरी के चेहरे पर दोस्तों मुहर लगा रही है, ना ही दोस्तों किसी नए चेहरे पर बीजेपी पार्टी मुहर लगाकर चुनाव लड़ रही है। मतलब बिल्कुल साफ है, बीजेपी का प्रोपोगेंडा, बीजेपी का चुनाव, बिहार का चुनाव हो या किसी भी राज्य का चुनाव हो, तो दोस्तों सिर्फ और कि सिर्फ भाई मोदी आरजेडी जी को के कोई चेहरे कैंडिडेट पर नहीं मिला चुनाव तो एक लड़ेगा। नाचने वाले को उन्होंने अब चुनावी मोदी मैदान जी में के उतार चेहरे दिया। पर जनता कब तक उसमें का विश्वास आसाराम करेगी? बापू के देश चेला को है दोस्तों मनोज मोदी भैया जी को चलाते हुए 11 साल से ज्यादा हो गए कि रवि भैया और देश के प्रेमानंद जी हालात कितने अच्छे और कितने हैं, बेहतर पवन और भैया कितने बदतर हो धीरेन्द्र चुके हैं ये शास्त्री बाबा सबको पता है। हैं। लेकिन अभी भी बीजेपी पार्टी को लगता है दोस्तों कि मोदी के चेहरे पर बिहार फतेह कर लेंगे। नीतीश के चेहरे पर दोस्तों कुछ मुहर नहीं लग रही है और उनके साथी सहयोगी एनडीए गठबंधन के तमाम साथी सहयोगी, चाहे मांझी जी हो, चाहे पासवान खानदान हो दोस्तों, सभी चिराग पासवान हो, सभी दोस्तों नीतीश के चेहरे पर पसंदीदा मुहर नहीं लगा रहे हैं। नीतीश को दोस्तों पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं। चिराग पासवान का कहना है कि बहुमत आने के बाद दोस्तों हमारे सभी विधायक दल के नेता जो होंगे, जो चुने जाएंगे, वही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। अब ऐसे में कौन होगा कुछ क्लियर नहीं है। बिहार में दोस्तों एनडीए सरकार के नेता मंत्री कौन बन सकते हैं कुछ भी पता नहीं है। लेकिन वहीं विपक्ष ने दोस्तों अपना मंसूबा बिल्कुल साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। यानी कल दोस्तों जो एनडीए गठबंधन के तमाम साथी सहयोगियों की दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई, जिसमें तेजस्वी यादव का नाम रखा गया। जोर शोर से दोस्तों सभी ने उस पर अपनी सहमति जताई कि हाँ, तेजस्वी यादव आने वाले बिहार के भविष्य के मुख्यमंत्री होंगे। अब जैसा भी होगा चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे दोस्तों कि तेजस्वी की सरकार बनती है या एनडीए सरकार की, एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसमें कि कौन नेता कौन मंत्री कुछ तय नहीं है। मतलब खींचातानी बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर है कि एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश एक तरफ भागेंगे, बीजेपी दूसरी तरफ भागेगी, साथ ही सहयोगी दल दोस्तों तीसरी तरफ भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन विपक्ष में बिल्कुल मंसूबा क्लियर कर रखा है कि हमारी तरफ से तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। अब ये बात दोस्तों बीजेपी खेमे को समा नहीं रही है, पच नहीं रही है, क्योंकि तेजस्वी ने जिस जिस तरीके से बिहार की जनता के सामने अपने वादे रखे हैं, बेशक उन वादों में 1% भी खरा ना उतरा जाए, लेकिन जनता को लुभाने के लिए बिल्कुल मोदी जी से कम नहीं है। अब आप सोच कर देखिए, मोदी जी चुनाव लड़ते हैं तो 2014 में बोले थे कि हर व्यक्ति को, हर घर में आप यूं कह सकते हैं, हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए देंगे। जनता भी जानती थी कितने पैसे मिलेंगे कितने नहीं, लेकिन जनता का विश्वास एक बार मोदी जी के साथ आया था। तो तेजस्वी ने भी दोस्तों ताव ताव आओ न देखा ताव कर दिया घोषणा कि बिहार के हर युवाओं को रोजगार देंगे। दोस्तों तेजस्वी नीतीश के साथ में 6 महीने की सरकार लगभग चली थी। 6 महीने में बिहार के युवाओं को जिस ताबड़तोड़ नौकरियां बांटी गई थी, उसी उत्साह, उसी लगन, उसी जोश के साथ में युवा पूरी तरीके से दोस्तों तेजस्वी के साथ में, बिहार का चाहे जो भी पढ़ा लिखा युवा आप देख लेंगे, पूछ लेंगे, चर्चा करेंगे तो दोस्तों पूरी पूरी तरीके से तेजस्वी के साथ में है। सर्वे भी बता रहे हैं, आंकड़े भी बता रहे हैं दोस्तों, तेजस्वी की लहर तगड़ी चल रही है, तेजी से चल रही है। बिना कुछ सोचे समझे बिहार के युवा पूरी तरीके से तेजस्वी के साथ है, क्योंकि तेजस्वी का जंगल राज या बिहार में लालू का जंगल राज आज के युवा देखे नहीं है। आज से 25 साल पहले क्या हुआ था, कैसा था माहौल, कुछ पता नहीं है। 2025 चल रहा है दोस्तों, 20 अगर 2000 में भी कोई पैदा हुआ तो 25 साल का हो चुका है। तो आप सोच कर देखिए, 25 साल के राज को तो दोस्तों इन युवाओं ने मोदी सरकार के 11 साल देखे, नीतीश के और बीजेपी के गठबंधन की सरकार को 11 साल, 12 साल, 15 साल बिहार में देखा है। लालू के जंगल राज की संज्ञा वही कहते हैं जिन्होंने लालू का जंगल राज देखा है। लेकिन युवा की आबादी तो सबसे ज्यादा, और युवा दोस्तों पूरी तरीके से रुख बना चुके हैं कि बिहार में इस बार गठबंधन यानी तेजस्वी की सरकार बनेगी,
बिहार के युवाओं को रोजगार की जरूरत है, रोजगार उनको चाहिए, चाहे आर हो या पार हो। बीजेपी दोस्तों बिहार के डेवलपमेंट विकास के बारे में 1% भी मुद्दा नहीं गिना रही है। बात करती है तो दोस्तों नचनिया भजनिया की। बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जब बात करते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव को कोई नेता मंत्री नेता मिल नहीं रहा था, कोई व्यक्ति कैंडिडेट मिल नहीं रहा था, इस वजह से नचनिया को टिकट दिया। बात तो बिल्कुल सही कहे हैं। बिहार में यानी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो बात कही बिल्कुल सटीक कही कि लालू प्रसाद को कोई कैंडिडेट मिला नहीं, इस वजह से केसारी जैसे नचनिया भजनिया गवैया को दोस्तों बिहार में आरजेडी ने अपना नेता चुना है, विधायक के लिए उसको खड़ा किया है कैंडिडेट के तौर पर। बात बिल्कुल खरी है। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा सवाल है, रवि किशन जी की बात करें या मनोज तिवारी जी की बात करें, पवन सिंह की बात करें या निरहुआ रिक्शा वाला की बात करें, दिनेश लाल यादव की बात करें या तमाम ऐसी अभिनेत्रियों की बात करें, कंगना की बात करें, हेमा की बात करें, जिसकी भी बात करें, तो दोस्तों ये सब क्या भक्ति भजन करने वाले यानी कथा भागवत करने वाले व्यक्ति हैं? ये भी तो सब नचनिए भजनिया ही तो हैं। कोई नाचता है, कोई लहंगा रिमोट से उठा रहा है, कोई दोस्तों चोली खोल रहा है, कोई फटाफट खोल के दिखवा रहा है। मतलब ये सब क्या है? केसारी लाल यादव तो दोस्तों चलो मानते हैं नचनिया भजनिया हो गए, तो रवि किशन क्या दोस्तों प्रेमानंद महाराज है क्या? नहीं, मतलब कहना क्या चाहते हो? बाकियों की यही चीज जब सवाल दोस्तों मीडिया ने केसारी लाल यादव से पूछा तो उसने भी यही जवाब दिया कि बीजेपी के जितने भी नचनिया भजनिया हैं सब वो नचनिया भजनिया नहीं तो वो क्या हैं? भक्ति भजन संगीत करने वाले, नृत्य करने वाले लोग हैं क्या? या भारत रत्न से सम्मानित हुए हुए लोग हैं? कौन हैं? वो भी तो यही करते थे जो केसारी लाल करते हैं, वो भी आज करते हैं जो केसारी लाल करते हैं। तो दोस्तों बिहार में ये बस बीजेपी का प्रोपोगेंडा है कि इधर उधर के मुद्दों को भटकाया जाए, घुसपैठियों की बात की जाए। बिहार में 15 साल से 10 से 15 साल से किसकी सरकार चल रही है? नीतीश कुमार की, साथ में बीजेपी लगी हुई है, तो घुसपैठिए आए कहां से? जब बीजेपी नीतीश से कहते नहीं कट्टी मार चुकी थी तो दोस्तों वही मोदी जी नीतीश कुमार की मतलब कहते नहीं बुराई करते थे और आज नीतीश की ही तारीफ करते हैं, एनडीए गठबंधन के साथी सहयोगियों की तारीफ करते हैं। यही है चुनाव। बस देश की जनता को बेवकूफ बनाने के जितने आंकड़े हो सकते हैं, जितने मंसूबे हो सकते हैं, जितने तरीके हो सकते हैं, सब के सब आजमाए जा रहे हैं। दोस्तों बिहार की जनता को समझना होगा कि बिहार का सच्चा विकास किसके साथ में, रोजगार किसके साथ में, रोजगार कौन दे रहा है और सबसे बड़ा बात, सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक तरफ तेजस्वी यादव क्लियर है, दूसरी तरफ दोस्तों अभी भी दलदल में फंसी हुई पेच है। कमल खिलेगा कीचड़ में कि नहीं खिलेगा? कीचड़ में ही खिलता है कमल, ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त नहीं दोस्तों, 14 नवंबर बात साफ हो जाएगी। बिहार किसके साथ चल रहा है, युवा के साथ में या बुजुर्गों के साथ में, ये तो बिहार के युवा ही तय करेंगे कि उनको किसकी सरकार पसंद है। बिहार के लोग तय करेंगे किसकी सरकार पसंद है, लालू का जंगल राज या तेजस्वी का युवाओं को दोस्तों दिया गया रोजगार, या फिर नीतीश और बीजेपी की आप यूं कह सकते हैं मिली जुली सरकार। ये फैसला बिहार की जनता करेगी। फिलहाल उसी पे छोड़ते हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।